नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबर। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के लबकनी गांव में नवीन परती की भूमि पर बिना प्रशासनिक अनुमति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित किए जाने को लेकर विवाद गहरा गया। गुरुवार को प्रतिमा हटाने की आशंका के बीच दो पक्ष आमने सामने आ गए और कहासुनी के बाद ईंट पत्थर चलने लगे, जिससे गांव में तनाव फैल गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। एहतियात के तौर पे गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बताया गया है कि मंगलवार रात कुछ लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्र के पास स्थित भूमि पर प्रतिमा स्थापित की थी। बुधवार को प्रशासन ने मौके का निरीक्षण किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। इसके बावजूद गुरुवार को फिर विवाद भड़क गया। गौरी बाजार थानाध्यक्ष मृत्युंजय राय ने बताया कि स्थिति पूरी नियंत्रण में है। पुलिस गांव में लगातार निगरानी कर रही है और मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। जनपद न्यायाधीश धनेंद्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आशंकर ने संयुक्त रूप से बाल गृह का औचक निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने बच्चों से बातचीत कर उनकी पढ़ाई, खेलकूद, स्वास्थ्य और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली तथा उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करने और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई, कौशल शिक्षा और खेलकूद की व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की सभी सुविधाएं प्रत्येक बच्चे तक समय पर पहुंचनी चाहिए, जबकि जनपद न्यायाधीश ने सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया। अधिकारियों ने बाल गृह के कर्मचारियों को व्यवस्थाएं और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। बच्चों ने भी उपलब्ध सुविधाओं पर संतोष व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को लेकर विकास भवन के गांधी सभागार में मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में सभी विभागों को जनपद की GDP बनाने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। सीडीओ ने कहा कि कृषि, पशुपालन, उद्योग, शिक्षा, बैंकिंग और सहकारिता जैसे क्षेत्रों में नवाचार और बेहतर समन्वय से उत्पादन बढ़ाकर किसानों की आय और ग्रामीण रोजगार में वृद्धि की जा सकती है। उन्होंने स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग, स्वयं सहायता समूहों, युवाओं और उद्यमियों को प्रोत्साहन देने पर भी जोर दिया। साथ ही शासन की विकास परक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, विभागवार लक्ष्य निर्धारण और नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ऑपरेशन क्रिंसन के तहत देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या और दहेज हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने थाना खोखुंदू में वर्ष 2017 में दर्ज मुकदमे में आरोपी श्याम कुमार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा 15,000 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 304B, 302, 316 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज था। पुलिस की ओर से प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक श्रीधर तिवारी, कोर्ट मुहर्रिम, मुख्य आरक्षी नीरज चौधरी, पैरवीकार आरक्षी पंकज यादव और मॉनिटरिंग सेल प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह की भूमिका को सराहनीय बताया गया। देवरिया में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए देवरिया यातायात पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आशंकर के निर्देशन में यातायात प्रभारी गुलाब सिंह के नेतृत्व में भटवलिया बस स्टैंड, कोऑपरेटिव चौराहा, मालवीय रोड और जिला पंचायत कट सहित कई स्थानों पर वाहनों की जांच की गई। अभियान के दौरान सड़क पर अवैध रूप से सवारी भरने वाले बस, ऑटो और ई-रिक्शा, बिना हेलमेट 3 सवारी, बिना ड्राइविंग लाइसेंस और बिना फिटनेस वाले वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। देवरिया से पलिया और दिल्ली जाने वाले बसों की भी जांच की गई। इस अभियान में कुल 62 वाहनों का ई-चालान किया गया, जबकि 2 वाहनों को सीज किया गया। पुलिस ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। देवरिया के सलेमपुर थाना क्षेत्र के पिपरा नाजिर गांव में मंगलवार रात एक महिला की हत्या से सनसनी फैल गई।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतिका संकेशा देवी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतिका के पुत्र ने शराब के नशे में अपनी मां की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चित्राधिकारी सलेमपुर गौरव ने कहा कि बदकी घटना की सभी पहलुओं की जांच की जा रही है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा एवं जागरूकता को लेकर देवरिया पुलिस ने मिशन शक्ति फेज 5 और शक्ति दीदी अभियान के तहत जनपद भर में विशेष अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत शंकर के निर्देशन में सभी थानों की मिशन शक्ति और एंटी रोमियो टीमों ने सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, धार्मिक स्थलों और बैंक परिसर में महिलाओं, छात्राओं और बच्चियों को पंपलेट वितरित किए। इस दौरान उन्हें महिला सुरक्षा, स्वावलंबन और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। डायल 112, महिला हेल्पलाइन 181, वुमेन पावर लाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, सीएम हेल्पलाइन 1076, वन स्टॉप सेंटर 181, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस 108 और साइबर हेल्पलाइन 1930 सहित विभिन्न आपातकालीन सेवाओं की जानकारी देकर सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया गया। पुलिस का कहना है कि मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के साथ उनके अधिकारों और सुरक्षा संबंधित सुविधाओं के प्रति जागरूक बनाना है। श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही देवरिया जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के निर्देशन पर प्रमुख शिवालयों, कांवड़ मार्गों और सरयू नदी के घाटों पर सुरक्षा एवं सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 8 प्रमुख शिवालयों पर जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, जबकि पुलिस और पैरा पुलिस बल पूरे श्रावण मास सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। मंदिर परिसरों और कांवड़ मार्गों पर साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। स्वास्थ्य विभाग को मेडिकल टीम, एम्बुलेंस और आवश्यक दवाओं के साथ तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरयू नदी सहित प्रमुख घाटों पर बैरिकेडिंग, गहरे पानी वाले स्थान पर चेतावनी संकेतक और पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी सक्रिय रहेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन का दावा है कि इस बार श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। मैं हूँ अनीसा। नमस्कार।